वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की कि INDIA गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, उससे यही पता चलता है कि विधानसभा चुनावों में इस गठजोड़ के घटकों में तालमेल के आसार और कम होते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप भी मढ़ा कि वह गठबंधन पर ध्यान देने के स्थान पर 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त है। नीतीश कुमार एक तरह से इस गठबंधन के सूत्रधार हैं। अब यदि वह कांग्रेस के रवैये से नाखुश हैं तो इसका अर्थ है कि INDIA सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है। नीतीश कुमार पहले ऐसे नेता नहीं जिन्होंने INDIA के मुख्य घटक कांग्रेस के रुख रवैये को लेकर निराशा या नाराजगी जताई हो। इसके पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यह कह चुके हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। वह मध्य प्रदेश में सीटों के तालमेल को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। ज्ञात हो कि सपा नेता अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में अपने लिए कुछ सीटें चाह रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया तो उन्होंने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया और कांग्रेस को खरी खोटी भी सुनाई। इसके बाद उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ तो सपा उत्तर प्रदेश में 65 और नहीं हुआ तो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समस्या केवल यही नहीं कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस के रवैये से नाखुश हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी यह कह चुके हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर INDIA के घटकों में मतभेद हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन धर्म की कोई परवाह न करते हुए विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। इस सबसे यदि कोई संकेत मिल रहा है तो यही कि कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव INDIA के घटकों से मिलकर नहीं लड़ना चाहती। इसका कारण यह है कि वह विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करके घटक दलों के उस दबाव से मुक्त होना चाहती है जिसके तहत वे इस कोशिश में हैं कि वह कम से कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े। साफ है कि कांग्रेस और INDIA के अन्य घटक अपनी अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ने को तैयार नहीं।
इसके बजाय वे एक दूसरे की राजनीतिक जमीन छीनना चाहते हैं। इसके चलते यदि लोकसभा चुनाव में भी INDIA के घटकों में खटपट देखने को मिले और उसके चलते कोई तालमेल न होने पाए तो आश्चर्य नहीं। यह उल्लेखनीय है कि INDIA की मुंबई बैठक के बाद सीटों के बंटवारे, साझा चुनावी रैलियों, वैकल्पिक एजेंडे को लेकर कहीं कोई प्रगति नहीं हो सकी है। स्टॉप।